क्या आपको पता है कि भारत को बर्बाद करने की कोशिश पूरे जोर शोर से चल रही है? अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मोदी है इसकी वजह से चल रही है। मोदी है तो उनको कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। भारत को लूटने और बर्बाद करने की कोशिशें 2500 साल से चल रही है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की लूट या संसाधनों की वजह से नहीं हो रही। अगर ऐसा ही होता तो मंदिर तोड़ने के बाद वो लोग मस्जिद नहीं बनाते, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते नहीं। तो ये करने के पीछे का मेन कारण क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में तीन बड़ी विचारधाराएं हैं: इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्ट यानी नास्तिक। ये तीन विचारधाराएं हैं वो दुनिया के काफी सारे देशों पर नियंत्रण करती है। भारत पे कई वर्षों से ये कोशिशें की जा रही है कि भारत अपना धर्म सनातन छोड़ के परिवर्तन कर ले। भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसमें सिर्फ एक ही धर्म यानी हिंदू या सनातन धर्म ही है, और वो काफी सालों से कन्वर्ट नहीं हो सका। हम लोग यहाँ ज्यूस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यूस की बात करूंगा एक पूरा वीडियो लगेगा। और काफी सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो लगे हुए हैं एक ऐसा धर्म की रचना करने के लिए जिसको कहते हैं अब्राहमिक धर्म, जहाँ पे क्रिश्चियन, ज्यूस और मुस्लिम तीनों एक छत्र छाया में आ जाएंगे। अब सऊदी और दूसरे मुस्लिम देशों से पैसा आता है यहाँ पे लोगों को हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए। पैसा उन देशों में भी जाता है जहाँ पे आतंक के रूप में भारत पे आके गजवाए हिंद का फॉर्मूला लेके लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। यूरोप और यूएसए से पैसा आता है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के पास कन्वर्जन प्रोग्राम्स चलाने के लिए। ये सारा पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता है, और यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कन्वर्जन कैंपेन्स चालू करती है कुछ संस्थानों के थ्रू। आपने देखा होगा सोनिया गांधी जी के आने के बाद कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो है क्रिश्चियनिटी में हो रहा है वो पंजाब में भी हो रहा है। आप समझिए, मतलब सरदारों जैसा इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वहां पे वो कन्वर्जन हो रहे हैं। और कम्युनिस्ट देश लिबरल और लेफ्टिस्ट के थ्रू फंड करके यहाँ की नई जनरेशन को ये बताने का ट्राई करते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, भगवान में मानने का कोई जरूरत ही नहीं है। दे आर स्प्रेडिंग वोकिज्म जैसी चीजें वो लोग स्प्रेड करते हैं। इन तीन विचारधाराओं में एक चीज कॉमन है: अगर लोग गरीब होंगे, प्रताड़ित होंगे तो जल्दी से कन्वर्ट होंगे। इसीलिए ये कभी भी नहीं चाहते कि भारत में एक स्थिर सरकार बने, और इसीलिए ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं कि जातिवाद और कास्टिज्म के बीच में झगड़ा करवाएं। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज का मेन पावर हब जो है वो मस्जिद और चर्च ही होते हैं। दूसरा, ये सारे जो धर्म गुरु हैं वो बेसिकली ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करके उनको लीडर्स बनाते हैं ताकि उनका धर्म का प्रचार हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर भारत तरक्की करेगा तो लोगों के पास पैसा होगा तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे। भारत में अगर आतंक नहीं होगा, वहां पे झगड़े नहीं होंगे, जातिवाद नहीं होगा, तो लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये लोग पीछे लगे हुए हैं कि भारत को किसी भी तरह से स्थिर ना किया जाए, बर्बाद किया जाए, ताकि लोग उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। इनफैक्ट उनको पता है कि भारत ही ऐसा एक देश है जो सांस्कृतिक तौर पे एक सोने की चिड़िया है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये डिटेल कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट करके बताइए।